तकरीबन 5 वर्ष पहले मैं भी अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे परिवार का भविष्य और उनकी खुशियां ही मेरे जीवन का लक्ष्य था। वो कहते हैं ना, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जब तक न पड़े एक हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो रोशनी हमें दिए की तरह प्रज्वलित दिखाई दे रही है, वह ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी। हेलो गाइस, 5 वर्ष पूर्व अतीत में 10 सितंबर 2016 प्रातः 8 बजे रोशनी का घर। जैसे एक वृक्ष फूलों से पूरे वन को सुगंधित कर देता है, वैसे एक सुपुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। बेटा अमन, मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। माँ की ममता और पिता की क्षमता उसके पुत्र की काबिलियत में साफ झलकती है। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों में खरा उतर सकूँ। बेटा अमन, तू लाखों में एक है। पर माँ, मुझे आपकी शिकायत है। आप हमेशा अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। आपके पास तो हमारे लिए समय नहीं है और पिताजी अपने कंपनी के कामों में विदेशों में व्यस्त रहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। पर माँ, इसका कोई कारण नहीं। मेरे गांधी जयंती पर होने वाले संगीत सभा में आपको निश्चित आना होगा। पर हमारे पास तो समय ही नहीं है। पर माँ, यह कार्यक्रम तो शाम को होने वाला है ना। आप अपना काम खत्म करके भिजवा दीजिए ना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद माँ। रोशनी अपने बिग प्रोजेक्ट के कार्य में व्यस्त होने के कारण अपने बेटे से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाई। शाम 7 बजे रोशनी का ऑफिस। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में 3 महीनों में पूरा करना है। इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। पर मैडम, हमारे अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जहाँ हमने अपने बेटे को करने जा रहे हैं, वह एक रिहायशी इलाके में है। उसके लिए क्या हमें मंजूरी मिलेगी? यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने अपने कामों में जुट जाओ। और मैडम, फैक्ट्री को भी रिहायशी इलाके में लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्या? शाम 7 बजे रोशनी का ऑफिस। यस, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? कुछ ठीक नहीं हुआ, जल्दी से टीवी ऑन करो। नमस्कार, अभी अभी मिली ताजा सूचनाओं के आधार पर शहर के बीचों बीच गांधी मेमोरियल हॉल पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। हमले के दौरान आपकी बाकी चैनल से जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हॉल में कार्यक्रम चल रहा था और हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। उसी दौरान कुछ दर्शकों ने अपना खूनी खेल रचाया। क्या हुआ मैडम? आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो।
रोशनी आग के बदले आग पूरे विश्व को अंधा कर देती है। नफरत से नफरत पैदा होती है और हिंसा से हिंसा। एक बात याद रखो, ऊंचाइयों पर वही पहुंच पाते हैं जो प्रतिशोध के बदले परिवर्तन की सोच रखते हैं। हिंसा को त्याग, प्रेम को अपनाओ। प्रेम की शक्ति हिंसा की शक्ति से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। तो क्या मैं माफ करूं इन पापियों को? भूल जाओ मेरे मासूम की हत्या, मेरे परिवार की तबाही। मैंने हमेशा कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मानवता के ऊपर कभी विश्वास मत रखो। मानवता सागर के समान होती है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाए, पूरा सागर गंदा नहीं होता। ये लोग हमारे देश में दीपक की तरह हैं, जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर देंगे। इन्हें जड़ से ही मिटाने में भलाई है। तुम क्या समझती हो? चंद आतंकवादियों को नष्ट कराकर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दोगी? नहीं, बल्कि वे फिर आएंगे और अधिक संख्या में आएंगे। आतंकवाद एक सोच है, तुम्हें उस सोच को नष्ट करना होगा और इसका एक ही उपाय है, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग है। पर ये तो एक इंसान की बात नहीं है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर पूरे इतिहास को बदल सकता है। अपने नाम की भक्ति और ज्ञान की शक्ति से उन भटके हुए युवाओं को अज्ञानता रूपी अंधकार से दूर करो। फिर देखो, एक एक करके पूरी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएगी। सत्याग्रह, सत्याग्रह। और इस प्रकार महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात कर रोशनी ने बदले की भावना छोड़ बदलाव का रूप अपनाया। था तो आपका मानना है शांति और अमन का पाठ पढ़ने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षक बन जाना चाहिए? नहीं, यह कोई जरूरी नहीं। जो अध्यापन का काम करते वही शिक्षक हैं। जो हमारे आसपास है, जैसे माता पिता, बहन भाई, दोस्त या फिर कोई अन्य गुरुजन, ये भी तो शिक्षक है। धन्यवाद रोशनी जी, आपके त्याग और बलिदान को कोटि कोटि नमन।